जी तो जनाब, कुछ दिन तक व्लॉग नहीं आएँगे। अब आप परेशान ना होना, बस एक ब्रेक ले रही हूँ। रेस्ट करने के बाद बच्चों को टाइम देना है। आप सबको मैं ऐसे बोरिंग व्लॉग नहीं दिखाना चाहती। कुछ टाइम के बाद आऊँगी अच्छे व्लॉग्स के साथ। जी हाँ, तो ये है सितारा की कम्युनिटी जो कि आप सब लोगों ने पढ़ ली है। लेकिन कम्युनिटी तो सितारा ने लगा दी, लेकिन यहाँ पर लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। जिस तारा ने कहा जी अपना ख्याल रखना, सब दुआओं में याद रखना। अब ये सोचें कि सितारा अपना व्लॉग कभी भी नहीं छोड़ती थी। आप लोगों ने यहाँ पर कितना मजबूर कर दिया, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर और कुछ सपोर्टर जो कि बेचारी सितारा के पीछे ही पड़ गए हैं यार। इस कदर बेचारी को तंग किया है कि वो अगर व्लॉग बनाती है तो आप लोग उसकी छोटी से छोटी बात जिस तरह हेटर निकालते हैं उस तरह उन बातों को निकाल के ले आते हैं। ज़ाहिर सी बात है भाई, उसने फैमिली में रहना है, वो एक इंसान है, वो एक शो पीस नहीं है कि जो जिसका रुख आप जिधर को मर्जी मोड़ दो। ठीक हो गया ना? आप लोगों ने देखा होगा इस तरह ने अपने घर में बहुत से शो पीस ला के रखे अपनी मर्जी से, उनको जिधर दिल करता है उठा के रख देती है। लेकिन आप लोग यहाँ पे सितारा को भी एक शो पीस बना के रखना चाहते हो जो सिर्फ आपकी सुने, जिसको आप जिस जैसे चाहो अपनी मर्जी से इधर को मोड़ दो, इससे नहीं मिलो, इससे बात नहीं करो, फलां तुम्हारे घर ना आए, ऐसे ना हो वैसे ना हो भाई। और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कभी करो ना उनकी जिंदगी में इंटरफेयर। आप लोगों को बताए, वो कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ कहती नहीं, वो बेबस हो जाती है यहाँ पे अपने रिश्तों के सामने, वो बेबस हो जाती है यहाँ पे हेटर्स के सामने। अब तो बेचारी बेबस होने लग गई है अपने ही कुछ नाम नहाज सपोर्टर्स की वजह से। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह रखे आप लोगों को बहुत खुश, अपने अपने घरों में ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने, आप लोगों को कोई परेशानी देखनी ना पड़े। और यहाँ पे सितारा को भी अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दें, उसके बच्चों के नसीब अच्छे करे और आप सबके बच्चों के नसीब भी अच्छे करे और हमारे बच्चों के नसीब भी। और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों कामयाबी अता फरमाया। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आमीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यकीन करें, मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सब के लिए, जो हमें देखते हैं और जो हमें नहीं देखते उनके लिए भी अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं हमारे मुल्क के इस टाइम। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो गया है, जो अमीर है वो तो वो भी बेचारे गरीब हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि जिन लोगों को सितारा ने चैनल्स बना के दिए हैं रिश्तेदारों को, वो फिर भी बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके घर में डॉलर आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों के चैनल्स नहीं है, जो लोग बेचारे वैसे ही हाथ से मजदूरी मेहनत करते हैं, उनसे पूछें कि ज़िंदगी उन लोगों की कितनी मुश्किल हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में भी महंगाई हुई है या नहीं हुई है, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी महंगाई हुई है, बट इतनी नहीं जितनी कि हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है। जिस सितारा का व्लॉग नहीं आया, जो लोग कुछ एडिक्ट होते हैं, यानी आदत होती है जिन्हें सितारा का व्लॉग देखने की, तो वो लोग हैं जी बहुत परेशान। यहाँ पे कुछ लोग ताहिरा सिस्टर की कम्युनिटी के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ सितारा से कहे बेशक छोटा सा व्लॉग बना दिया करे, बेशक छोट वैसे बात तो उनकी सही है, बेशक छोटा सा एक आगे ना 1-2 मिनट का ही क्लिप डाल दे कि हाँ भाई मैं बिज़ी हूँ या मैं ऐसे हूँ। तो बिल्कुल किनारा कशी ना करे, तो आप हमें अच्छे लगते हैं आपके और यकीन करें ये हकीकत है, इस तरह आप जैसा भी व्लॉग बना दो, आप अपने घर की जैसी भी रूटीन दिखा दो, आप बेशक कुछ भी नया ना करो, तो यहाँ पे लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को आप की शक्ल नजर आनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे क्यों ना सितारा की शक्ल ही हंसती हुई लगा दूं, ताकि आप लोग देख लो, आप लोगों को अच्छा लगे। मतलब आप लोग इतना अनकंडीशनली तौर पर इस बंदी से मोहब्बत करते हो यार, अच्छा लगता है। खैर मुझे भी देख के, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी कभी भी जलन नहीं हुई और ना मुझे होती, और जो जलन करते हैं मुझे उन पे भी हैरानगी होती है। अच्छा आजकल मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं यार सितारा की ज़िंदगी में। यार क्यों करते हो यार? हर घर का मैंने जब सितारा ने कल कहा ना कि मेरा व्लॉग नहीं आएगा ना कुछ दिन के लिए, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सितारा के भाई आ रहे थे। पहले यहाँ पे साजिद साहब के भाई आए थे, जब साजिद साहब के भाई आए थे तो साजिद साहब ने कहा था कि हम रिश्तेदारों को व्लॉग में नहीं लेंगे। ये भी जी लोगों की डिमांड थी जी, सब कुछ सब्सक्राइबर की और कुछ यहाँ पे नाम निहाल सपोर्टर्स की भी, ना ले जी इन लोगों को। ये लोग ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ऐसे है वैसे है। तो शायद ये लोग भूल गए कि यार हम लोग मुस्लिम हैं, तो अगर हम लोग की वजह से कोई प्रमोट होता है, हमारा रिश्तेदार या कोई आगे बढ़ता है, तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है। और शायद अल्लाह ताला सितारा को इसीलिए ही तो इतना नवाज रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल करती है, वो छोटी छोटी बातें जो है वो दिल में नहीं रखती, इग्नोर करती है, तभी तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। अच्छा सितारा के सपोर्टर्स में
مجھے اگر کوئی سپورٹر جو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہے نوشین ملتانی۔ وہ بندی دل کی اچھی ہے، وہ دوسروں کو بھی صحیح مشورے دیتی ہے، وہ بہت زیادہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ اگر کوئی بات کر بھی دے تنقید تو اس کو تھوڑا سا فنی وے میں کرتی ہے، ایسے کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں پڑ جاتی کہ اتنی سخت تنقید کہ اگلا بندہ جو ہے یار کیا فرق رہ گیا پھر ہم میں اور ہیٹرز میں اور نیگیٹو لوگوں میں۔ جو کام یہاں پر ہیٹرز کر رہے تھے، پہلے ستارہ کی ماں کو برا بلا کہہ رہے تھے، بدنام کر رہے تھے، وہی کام اب سیم کا سیم کون کر رہا ہے یہاں پر؟ سپورٹرز نے بھی کچھ سپورٹرز نے جو اپنے آپ کو سپورٹرز کہتے ہیں، جن کو میں بھی پسند کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ستارہ کی امی کے بارے میں اگر بات کریں گے یہاں پر، یا ستارہ کی اس طرح کی چیزیں مطلب لے کے آئیں گی جسے ستارہ کو مشکلات کا سامنا ہو، تو میرے نہیں خیال سے تو میں فی الحال ان لوگوں کو پسند نہیں کروں گی۔ خاص طور پر یہ نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے انہیں پسند نہیں کروں گی، لیکن جب وہ ستارہ کی امی کے بارے میں بات کریں گے، ستارہ کی بھائی کے بارے میں بات کریں گے، بھتیجی کے بارے میں بات کریں گے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ستارہ یہاں پہ اتنی بے بس ہو چکی ہے بیچاری کہ اسے یہ ہے کہ بھائی میرا آئے گا تب میں بھائی کے ساتھ ولاگنگ کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اب بچی کی شاپنگ بھی کرنی ہے، تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ ظاہر بات ہے نجمہ وہاں سے شاپنگ کرے گی، زیادہ سے زیادہ دیسی شاپنگ کر لے گی، برتن پانڈے شانڈے واٹ از یہ چیزیں خرید لے گی۔ لیکن کپڑے جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بچی کراچی میں رہے گی، ہمارا جو برانڈ کا ہوتا ہے وہ پہناوا اور ہوتا ہے، گاؤں کا پہناوا اور طرح کا ہوتا ہے، تو وہ بچی بہت ٹائم سے یہاں رہ رہی ہے، اس نے جانا بھی شہر میں، تو یہاں سے اس کی اچھی شاپنگ کرے گی۔ اگر وہ اپنی شاپنگ دکھائے گی یہاں پر آ کے آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ کہیں گے کیا فاطمہ کی شاپنگ دکھا رہی ہو، کیا اپنے بھائی کو دکھا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، یہ ہے وہ ہے، ہمیں تمہیں دیکھنا۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے، تو بیچاری نے یہاں پر آ کے اپنا بریک لے لیا کہ آپ لوگ بھی ناراض نہ ہوں۔ لیکن جن لوگوں کو عادت ہو چکی ہے یہاں پہ ستارہ کو دیکھنے کی، ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پر ان لوگوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یار تنقید کا زندگی میں صرف تنقید ہی رہ گئی، آپ پازیٹیو بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ اچھا یہاں پر کچھ سپورٹرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی اس کی بچی کے بال بکھرے ہوتے ہیں۔ یار ماشاءاللہ میں نے اس کی گھر کی ہمیشہ صفائی دیکھی ہے، ستارہ کے گھر کی ہمیشہ میں نے صاف ستھرا ماحول دیکھا ہے اس کے گھر کا، اس کی بچیوں کے میں نے ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے دیکھے ہیں، اس کی بچیوں کے میں نے ہمیشہ بالوں میں برشنگ دیکھی ہے، مطلب پورا گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اب وہ ایک روبوٹ تو ہے نہیں یار، وہ ایک انسان ہے، اگر تھوڑی بہت کبھی ہو جائے، چلو اب جس طرح کہ ابھی ستارہ نے جب نیا گھر لیا تھا تو ان لوگوں کو یہ تھا یہ بھی گھر میں لے آؤ، ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر، او بھائی جادو نہیں ہے کہ ہم چٹکی بجائیں گے اور چھو منتر کہیں گے تو سب کچھ ویسے کرنا پڑتا ہے، ہمیں پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ اس بیچاری کو مشین بنایا ہوا ہے، یقین کرو تم لوگوں کی چاہ کی خاطر نا وہ بیچاری مشین بنی ہوئی ہے، اور مشین کی طرح وہ اپنے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی خوش نہ رہے، وہ مطلب صرف اور صرف آپ کو انٹرٹین کرے۔ تو اگر وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ مل کے مطلب ان کی خوشیاں دکھاتی ہے، ان کی چیزیں دکھاتی ہے، تو آپ لوگوں کو اس میں خوش ہونا چاہیے۔ آپ لوگ یار کا خاندانی لوگ نہیں ہو، آپ لوگوں کے خاندان نہیں ہے، ہم لوگوں کے خاندان میں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی جو ہے کسی بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ماسیاں بھی سپورٹ کرتی ہیں، اس کو پھوپھیاں بھی سپورٹ کرتی ہیں، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، تو جس کے پاس جتنی دولت ہو وہ اس کے مطابق سپورٹ کرتا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، وہ زیادہ جن کے پاس زیادہ دولت ہے، وہ ایسی سچویشن میں، آپ تو رشتہ داروں کی بات کرتے ہو، تو جو ہمارے گھروں میں کام کرنے آتی ہے یا ہمارے کوئی دور پار کے رشتہ دار یا محلے کے لوگ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اس قدر سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر خاندان جہاں پہ آپ کا خون کا رشتہ ہو۔ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی یہاں پہ فور سسٹر ولاگ والی کی، کہ جو ستارہ کی دیورانی جیٹھانی لگتی ہے، کہ جب ستارہ الشبا کو اتنا سپورٹ کر سکتی ہے، الشبا کا چینل کھل گیا الشبا کے شوہر کا، تو یہاں پر وہ تو اس کی فاطمہ تو اس کی سگی بھتیجی ہے، فاطمہ کو یہاں پر آپ لوگ وہ بغیر گردن والے کی بھانجی مت دیکھیں نا، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ ستارہ کے بھی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو اگر ستارہ کا خون ہے، ستارہ اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، تو اگر وہ بچی اتنی دیر سے ستارہ کے پاس رہ رہی ہے اور ستارہ کو اس کے ساتھ لگاؤ بھی ہے، اور ظاہر سی بات تبھی تو ستارہ اس کو اتنے زیادہ گفٹ لے کے دے رہی ہے، اگر لے کے بھی دے رہی ہے یار، بہت سی چیزیں ہمارے پاس سم ٹائمز پڑی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسے یوز نہیں کریں گے، تو یہ فلانچ بندے کو دے دیں، جیسا کہ ستارہ نے اپنا ریڈ فراک دیا جو کسی گفٹ ملا تھا، اس نے اس بچی کو دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی نئی نئی شادی ہوگی، ستارہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ایک دفعہ پہن لے گی،
क्योंकि इस तरह की ड्रेसिंग नहीं पहनी जाती, शादीशुदा जब बंदा हो जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि मौका शौका होता है तो हम ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर वो एक दफ़ा पहनेगी, पहन के बच्ची को देगी तो कहे तो हेटर्स यहाँ पर इशू बना देंगे, लो जी अपनी उतरन दे दी, अपनी उतरन दे दी। तो प्लीज़ उसको जीने दो, उसको रिलैक्स रहने दो। वो जैसे व्लॉग बनाती है, उसके व्लॉग के अंदर से तो कीड़े निकालो थोड़े, वो भी जो अगर तो सपोर्टर, तो मेरे ख्याल से उसके व्लॉग में कोई कीड़ा निकलता ही नहीं है। तो अल्लाह जाने आप लोग कहाँ से कीड़े निकाल लेते हो यार, लाइव वे से जाके बैठ जाते हो। यहाँ पे फोर सिस्टर व्लॉग वाली ने कहा कि साजिद भाई की वॉइस लीक हुई, जिसमें उन्होंने आई थिंक सैम की ही बात कर रही थी, क्योंकि सैम ही है कुछ ज़्यादा बोल जाती हैं। कभी कभी अच्छा भी बोलती हैं, मैं ये नहीं कहती चलो सलमा के बारे में बोलो, लेकिन सितारा के बारे में तो मत बोलो ना यार, और ख़ास तौर पे उस बंदे के बारे में जो सितारा के घर में आता है, जो जिससे सितारा का एक खून का रिश्ता है। और यहाँ पे लोगों का कहना था जी इसने अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दी प्लॉट की। यार वो बंदा एक क्या बोलते हैं यार, किसान है, किसान लोग तक कितना बिजी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अपने व्लॉग्स डालते ही नहीं थे, अब आके उन्होंने एक दो दिन व्लॉग्स प्रॉपरली डालना शुरू किए। मैं यहाँ पे सितारा के भाई की बात कर रही हूँ, फारूक भाई की। तो यार उस बंदे को भी ये लोग उसमें घसीटना शुरू कर देते हैं। वो सितारा से बड़ी मोहब्बत करता है। जिन दिनों में सितारा दुबई गई थी अपने बेटे को छोड़ के, सितारा के बेटे को किसने संभाला था? वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ के आया था, सितारा के बेटे को हैंडल कर रहा था जब सितारा दुबई में थी। किधर थे उस वक्त आप लोग? जगह सितारा शॉपिंग करती है यहाँ पर फातिमा के लिए चीज़ें लेती है, तो क्यों आप लोगों को तकलीफ़ होती है? वो उसके भाई की बेटी है, उसका खून है, उसकी बच्ची है, तो यार हमें बड़ा अच्छा लगता है अपने भांजों, हमें अपने भतीजियों के लिए चीज़ें लेना। मेरी तो खैर अभी नहीं है, मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई, मेरी बहन कोई नहीं। हाँ, मेरे कज़न है, मेरा बचपन के साथ गुजरा, उसकी बेटी हुई, तो मैं तो उसकी बेटी के लिए भी चीज़ें लेती हूँ जब मैं पंजाब जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो आप लोग कहाँ के लोग हो? मुझे लगता है आप लोग जो पैसा कमाते हो ना, आप चाहते हो बस अपने पास रखो, गिन के। यार कभी बंदे को खुशी गमी होती है, कभी बंदा किस कंडीशन में होता है, हमने आगे अल्लाह के पास भी जाना है। अल्लाह ने कहा है जब मैं तुम्हें नवाजता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ, तो इसमें से और लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका पहला हक है, हमें गरीबों की बिल्कुल मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, गरीब रिश्तेदार, पहला हक उनका होता है। ये कि ये बात अल्लाह ने भी वाज़ह तौर पे फरमा दी है। तो सितारा को क्यों गुनाह पे मजबूर करते हो कि तुमने इसकी मदद नहीं करनी, तुमने इसकी मदद नहीं करनी? भाई हर वही बड़ी अच्छी बात की थी नौशीन मुल्तानी ने कि हमारा जो रिलीजन है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं, हमें अपने रिलीजन को फॉलो भी करना पड़ता है। कुछ हमारा दिल भी है, हम मुसलमान हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि इंडियंस में भी ऐसा होता होगा। ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी गरीबों को सपोर्ट करते होंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि सब इंडियंस ही हैं जो सितारा के लिए इस तरह उठाते हैं। सैम तो पाकिस्तानी ही है, वो कभी कभी बहुत हार्श रिएक्शन दे जाती है, लेकिन बाकियों के लिए, दिल भर के लिए भी चलो मैं कहती हूँ कि दे दिया, खैर है, चलो बाकियों के लिए भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे फारूक भाई के लिए या सितारा की वो रिश्तेदार जिनकी सितारा के साथ दोस्ती, यार रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत अनबन तो हो ही जाती है। इसका क्या मतलब है कि उन बंदा उनके साथ दुश्मनी बना ले कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं अब इससे नहीं मिलूंगा, इसने मुझे फलां वक्त में ये कहा था, ये कहा था। ऐसा नहीं होता, ये खून के रिश्ते होते हैं। थोड़ी बहुत मन मुटाव आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मनियाँ पालें और हम कहें जी हम तो अब इनको बुलाएंगे नहीं। ये गरूर और तकब्बुर होता है, जो गरूर का सर होता है नीचा। मेरे रब को गरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सतारा में गरूर नहीं है, तभी तो अल्लाह से कामयाबियाँ दे रहा है। तो आप लोगों ने तो उसकी माँ को उसका दुश्मन बना दिया है यार। कुछ खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। बाकी अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।